देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 75 इज एडिड इनटू 75% ऑफ ए नंबर, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या होगी, 300 होगी, 270 होगी या 225 होगी। इन चार ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन है। तो अब इसका सॉल्यूशन है, सपोज माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x है, तो प्रश्नानुसार क्या कहते हैं, यदि किसी संख्या के 75% में x का 75% प्लस 75, तो जोड़कर वही संख्या आ जाती है, x ही आ जाती है। तो वह संख्या बताओ क्या है। तो बहुत इजी है, इंटू 75 अपॉन 100 प्लस 75 इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 75x, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 75x प्लस इक्वल टू 100x, 75 100 इक्वल टू 100x माइनस 75x इक्वल टू 25x, और x इक्वल टू 7500 बाई 25, 25 75 0 0, x बराबर 300। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो भी सत्य है, संख्या वो 300 है, 300। देखो बच्चों, नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द 2 to the power 50, 3 to the power 40, 4 to the power, क्या करे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द 2 to the power 50, 3 to the power 40, 4 to the power 30 and 5 to the power 20 is, ये चार ऑप्शन है, 5 की घात 20, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30। अब है हल है, हम जानते हैं कि समान घात होने पर घात को समान करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर घात समान है तो जिसका आधार बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, जिसका आधार छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। तो 2 the power 50 equal to 2 the power 5 to the power 10, 3 to the power 40 equal to 3 to the power 4 to the power 10, 4 to the power 30 equal to 4 to the power 3 to the power 10, और 5 to the power 20, 5 to the power 20 equal to 5 square to the power 10। तो ये हो गया, इसका मान क्या हो गया, आधार समान है लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। 2 की घात 5 का क्या मतलब, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 की घात 10, और ये क्या हो गया, 3 या 9 27 81, 81 टू द पावर 10 बराबर 4 चौक 16 चौका 64, 64 टू द पावर 10 बराबर क्या होगा, 25 टू द पावर 10। ग्रेटेस्ट बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी से बड़ी होगी
ये होगी ग्रेटेस्ट इक्वल टू 3 to the power 40। ये सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो 3 सत्य है। तो क्या करें हमने, घात समान कर ली और फिर जिसका आधार बढ़ा वही बढ़ी। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन दैट इफ एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये एंगल बराबर 40 डिग्री, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी, बी ए डी ये कोण की माप, इस कोण की माप क्या होगी? और इसके ऑप्शन दिए हैं 90 डिग्री होगी, 50 डिग्री होगी, 40 डिग्री होगी या 80 डिग्री होगी। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों से होकर वृत्त किया जा सकता है, चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या है? चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता यह है कि चक्रीय चतुर्भुज के अर्थात आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हमें इसमें इस्तेमाल करना है। तो हल है इसका, देखो हल क्या है, ए बी डायमीटर व्यास है और चूंकि ये कितने का है, एल ए सी डी, ए सी डी बराबर 40 डिग्री दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तथा कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का हो गया, क्यों? अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त का बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो फिर ये कितना हो गया दोनों मिलकर, तथा कोण ए सी डी जमा कोण ए सी बी बराबर कितना होगा, 90 का ये हो गया, 40 का ये हो गया, 90 डिग्री का हो गया, बराबर 130 डिग्री, 130 डिग्री। और हमने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समान हैं, अर्थात दोनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए एंगल बी ए डी जमा कोण ये कोण डी सी बी कितना आया, 130, इसलिए एंगल बी ए डी बराबर कितना आ गया, 180 माइनस कोण डी सी बी बराबर 180 माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री, इसलिए एंगल बी ए डी बुझ जाने इसमें, बी ए डी एंगल बी ए डी बराबर हो गया 50 डिग्री, और इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो बी सत्य है। नीचे जाले दिखे, चलाना तो पड़ेगा।
है ना। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि x का मान 0 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, एंड 5 लेस देन और इक्वल टू y और y इज लेस देन और इक्वल टू 10, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बटे y विल बी। यदि x का मान 0 से बड़ा लेकिन बराबर, और x 5 से छोटा लेकिन बराबर, यानी कि x का मान जो है 0 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और y का मान 5 और 10 के बीच में बराबर भी हो सकता है, तब x बटे y का अधिकतम मान होगा। इसके 4 ऑप्शन हैं, a 2 होगा, b 0 होगा, c 1 होगा, d 1/2 होगा। तो हल है 0 लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x का मान 0 हो सकता है और 5 भी हो सकता है, यानी 0 और 5 के बीच में x का मान कुछ भी हो सकता है, और y का मान 5 और 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तब x बटे y बराबर क्या होगा? अधिकतम मान के लिए x का मान अधिकतम और y का मान न्यूनतम होना चाहिए। x का मान सबसे बड़ा तथा y का मान सबसे छोटा होगा, अर्थात x लेस देन इक्वल टू 5 तथा y ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, अतः x बटे y बराबर 5/5 या x बटे y बराबर 1, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी सत्य है। देखो बच्चे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इक्वेशन y इक्वल टू 7x माइनस 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। समीकरण y बराबर 7x माइनस 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है इसके अनंत हल हैं, कथन बी है इसके कोई हल नहीं है, स्टेटमेंट 3 है इसका एक अद्वितीय हल है, और ऑप्शन नंबर डी है इसके 2 हल हैं। अब हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या हो। हल है, इक्वेशन है आपकी y बराबर 7x माइनस 2, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1, यदि x बराबर 1 तो y बराबर कितना होगा? 5 आ गया। यदि x बराबर 2 है तो y बराबर क्या होगा? 2 से 14 में y बराबर 12 आ गया। यदि x बराबर 3 है तो y बराबर क्या होगा? 3 × 15, 3 × 7 21, सॉरी 3 × 7 21, 21 में से 2 हो गया 19, y बराबर 19 आ गया। डॉट 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 डॉट। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अनंत हल हैं, अतः आपका ऑप्शन जो है वो ए सत्य है। इसके अनंत हल है और आपका ऑप्शन जो है वो ये बोल लेने का। और ये क्वेश्चन आया है CTET 8 जनवरी 2020 को। देखो बच्चों, क्वेश्चन है 49 टू द पावर 15 माइनस 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय विच नंबर। 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? और वे संख्याएं हैं 50, 48, 29 और D 8। तो इसके ऑप्शन है A, B, C, D। ए ऑप्शन में पहली व तीसरी, पहली संख्या व तीसरी संख्या से। बी ऑप्शन है पहली संख्या व दूसरी संख्या से। सी ऑप्शन है दूसरी संख्या व चौथी संख्या से। चौथी संख्या क्या है? 8।
और डी ऑप्शन है तीसरी व चौथी संख्या से। तो ये है, तो अब इसका हल है, हल देखो क्या है। हम जानते हैं कि x टू द पावर n-1 सदैव x-1 से विभाज्य है। x टू द पावर n, हम जानते हैं कि x टू द पावर n-1 सदैव x-1 से विभाज्य है, इसलिए 49 टू द पावर 15 -1, तो क्या होगा? 49 टू द पावर 15 -1, 49 -1 से, तो 49 टू द पावर 15 -1 भाग हो जाएगा 48 से। अच्छा, और 48 से भाग हो जाएगा, और 48 के गुणनखंड से भी हो जाएगा, तथा 48 के गुणनखंड 12, 4, 24, 8 से भी भाग हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? केवल 48 व 8 ही हैं, 48 व 8 ही हैं। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 48, 2 व 4। ऑप्शन आंसर है 2 व 4। 2 व 4, इसलिए ऑप्शन सी, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कोस 135 डिग्री इंटू साइन 210 डिग्री इंटू कोस 150 डिग्री बाई साइन 270 डिग्री कोस 315 डिग्री इस। तो इस जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू है ए, और 4 ऑप्शन दिए ए बी सी और डी। ए ऑप्शन में दिया √3 होगी, बी ऑप्शन में √3/2 होगी, सी ऑप्शन में 1/√3 होगी, और डी ऑप्शन में दिया है √3/4 होगी। तो अब इसका हल है, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, कोस 135 डिग्री बराबर लिखते हैं कोस 180 - 45 इंटू साइन 210 को लिख देंगे साइन 180 + 30 डिग्री इंटू साइन कोस 150 को, है ना, कोस 150 को कोस यही से लिखेंगे, हैं? फिर वो करें बराबर कोस 150 को लिख दिया कोस 180 - 30 बटे साइन 180 जमा थीटा 270 को लिख दिया साइन 180 जमा 90
इंटू कोस 315 को दे दिया कोस 360 माइनस 45। ठीक, अब इनके मान रख दिए। कोस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, ये हो गया माइनस कोस 45 इंटू साइन 180 जमा थीटा बराबर माइनस साइन थीटा इंटू हो गया माइनस साइन 30 इंटू कोस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कोस 30 डिग्री बटे साइन 180 जमा 90 180 जमा थीटा बराबर माइनस साइन 90 इंटू कोस 345 माइनस 45 बराबर इंटू कोस 45। तो इनके मान रख दिए। माइनस कोस 45 का होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का होता है 1/2 इंटू कोस 30 का होता है √3/2 बाई, अच्छा ये साइन 900 साइन 91 -1 इंटू कोस 45 1/√2 1/√2 से सब मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए ये कट गया, इससे ये कट गया तो ये माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया -1/2 इंटू -√3/2 ये बच गया। माइनस माइनस की गुणा होगा प्लस हो गया और √3 की रेख की गुणा होगा √3 और 2 दूनी 4 यानी कि √3/4 आ गया। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो डी सत्य है। देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव और नंबर्स इज 6723, देन स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलर नंबर इज। दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। इसके 4 ऑप्शन दिए। ए ऑप्शन है 91, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 7229। तो इन ऑप्शन पर जरा ध्यान करो। 6723 यानी कि ऐसी दो विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है तो 729 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके नजदीक की विषम संख्या 731 होगी, गुणा हो नहीं सकती है तो क्लियर है। 7 का वर्ग हो गया 49, 49 51 और जी कितना बैठ गया 49 51 और फिर 47 7 9 63 संभावना है। बी 9 पूरी संभावना है। 91 89 सौ कोई संभावना नहीं है। तो ये देखियो कितना होना चाहिए 6723 के भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। 3 से भाग 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 से करो 3 7 21, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 से करो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 3 से करो 3 8 24, 3 3 9, फिर 83 से करो और 1 तो 3 3 9 3 27 81, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 81 गुणा 83 बराबर 6723 यानी 3 3 9 3 27 81 यानी कि 81 गुणा 83 बराबर 6723। तो इसके 2 फैक्टर हो गए तो इसमें छोटी संख्या होगी 81, छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर 81 वर्गमूल कितना होगा इसका वर्गमूल, छोटी संख्या का वर्गमूल बराबर वर्गमूल 81 बराबर 9। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF
ऑफ एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स माइनस क्यू एंड 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q is x minus 3. Then value of p and q will be, यदि पी स्क्वायर जहाँ पी एक्स माइनस क्यू तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q का महत्तम समापवर्तक x माइनस 3 हो तो p तथा q के मान होंगे। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में 5/3 व 4, बी ऑप्शन में 4 व माइनस 3/5, सी ऑप्शन में माइनस 5/3 व 4 और डी ऑप्शन में माइनस 5/3 व माइनस 4। अब इसका हल है, क्योंकि ये एचसीएफ है, दोनों जो फैक्टर्स हैं, दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, उनका जो फैक्टर होता है वो एक मैच है, उनका फैक्टर होता है। तो इसका मतलब उससे वो पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि x माइनस 3 से दोनों व्यंजक संतुष्ट हो जाएंगे, हो जाते हैं। इसलिए x माइनस 3 बराबर 0 तथा x बराबर 3 व्यंजक में रखने पर, व्यंजकों में रखने पर ये बराबर 0 के हो जाएंगे। तो पहला व्यंजक है एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स माइनस क्यू, और ये बराबर, ये व्यंजक है, एक्स का मान 3 रख दो तो ये बराबर 0 के हो जाएगा। 3 स्क्वायर जमा थ्री पी माइनस क्यू बराबर 0, एक्सप्रेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। या 9 जमा 3p माइनस क्यू बराबर 0, या 3p माइनस क्यू बराबर -9, एक्सप्रेशन नंबर 1 है। ये भी, ये हो जाएगा, सॉल्व हो गया। नंबर नेक्स्ट है 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q, x बराबर 3 रखो, 5, 3 का वर्ग माइनस 3 इंटू 3 इंटू पी माइनस 15q बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 3 का वर्ग 9 × 5 = 45 माइनस 9p माइनस 15q बराबर 0। तो 5 से 3 से कट जाएगा, 15 माइनस 3p माइनस 5q बराबर 0, या 3p जमा 5q, या 3p जमा 5q बराबर 15। ये व्यंजक नंबर, समीकरण नंबर 2 हो गया आपके, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 क्या है, 3p माइनस क्यू बराबर -9, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या है, 3p जमा 5q बराबर 15, समीकरण नंबर 2। माइनस 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 घटाने पर, ये क्या हो गया, ये कट गए, 5p माइनस 6q हो गया बराबर माइनस 15 × 9 = 24, माइनस 24, माइनस से माइनस कट गया, क्यू बराबर 24/6, 6 × 6 = 24, क्यू आ गया 4।
क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सी है? 3p माइनस क्यू, 3p माइनस क्यू बराबर -9। इसमें क्यू बराबर 4 आ गया, तो 3p -4 4 आ गया ना, बराबर -9। और ये 3p बराबर आ गया -9 जमा 4 बराबर -5। और p बराबर कितना आ गया? -5/3। तो आपके जो है p और q के मान होंगे, p और q के मान पूछिए ना। तो p के मान -5/3 व 4 -5/3 व 4, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है। दवाई कर दिया, बिल्कुल फिट है यार, कोई गड़बड़ नहीं हुई। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंडर, ए हेमिस्फीयर एंड ए कोन इज हैविंग सेम बेस है, आधार एक जैसा है, एंड सेम हाइट, देयर एरिया ऑफ कर्व सरफेस इन द रेशियो। एक अर्धगोला शंकु जिनकी आधार और एक समान है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बी, सी और डी, इनमें से अनुपात निकालना है। हल दिया है क्या दिया है? R बराबर H, यानी कि जो आधार की त्रिज्या है वैसे और ऊंचाई जो है वो बराबर है। तो क्या है? बेलन का पहला बेलन है, क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा? 2πRH। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πRH। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये हो गया। अच्छा, ये फिर क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर है होता है πRL। ये ध्यान करो, L है इसमें, तिरछी ऊंचाई शंकु की, तो L इसमें कैसे निकालोगे? L बराबर वर्गमूल ऑफ R² प्लस H², या R बराबर H है, तो H की जगह R लिख दें। L बराबर √R² प्लस R² बराबर √2R² बराबर R√2। R√2 ये आ गया L बराबर क्या आ गया? R√2। इसलिए वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो गया?
पाई इंटू आर √2 बराबर पाई r² √2। ये हो गया। बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो गया, शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया। और इनका रेशो काटो, इनका क्या होगा इनमें रेशो, अनुपात क्या होगा इनमें, अनुपात कितना है 2π अनुपात अनुपात पाई r² √2। ठीक है। ये भाग कहीं से हो जाएगा, पाई r से, पाई r ये तो r है जो ऐश हो गया ना, ये तो हो गया r, ये बराबर 2π r² 2π अनुपात पाई r² भाग कर दो और पाई r² से भाग कर दो, या 2 अनुपात 2 अनुपात √2। तो क्या करो, √2 से इसे विभाग कर दो, √2 से इसे विभाग कर दो, अनुपात को हल्का कर लो और इसे भी √2 से भाग कर दो, अनुपात निकालना है। √2 से 2 कट जाएगा √2 बार, √2 से 2 कट जाएगा √2 बार, और √2 से √2 कट जाएगा एक बार, इसलिए आ गया √2 अनुपात √2 अनुपात 1। इसलिए जो आपके कौन से ऑप्शन में है, जो आपके बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सत्य है। और बैठे होंगे आगे को। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 15% लॉस एंड 15% गेन यानी कि प्रॉफिट इज ₹450, देन द कॉस्ट प्राइस इज CP। बोल जाए, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर ₹450 हो तो क्रय मूल्य है। इसके 4 ऑप्शन है, ₹2200 है, ₹1200 है, ₹1500 है, या ₹2000 है। बहुत ही आसान सवाल, इजी सवाल है। माना क्रय मूल्य कितना है, सपोज करो क्रय मूल्य इक्वल टू ₹100। तो लाभ बराबर लाभ होने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर ₹115। हानि होने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर ₹85। अंतर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर 115 माइनस 85 बराबर ₹30। ₹30 का अंतर है। अगर ₹30 का, यदि ₹30 का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है, बराबर ₹100। इसलिए ₹1 का अंतर है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 100/30। इसलिए ₹450 का अंतर है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100 × 450/30। 0 से 0 गई, 3 से 45 कट गया 15 बार, बराबर ₹1500।
और ये आपका 1500 रुपये ऑप्शन आपका सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सत्य है। इतना बड़ा सवाल कर रखा है किताब में, इसका कुछ भी हिसाब नहीं, ये सवाल ही। If a man covers 4/5 part of a circular track in m minutes, at the same rate, how many minutes does he take to complete one revolution and the entire track? Entire means संपूर्ण, ट्रैक मीन्स रास्ता। यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा 1 रिवॉल्यूशन करने में व्यतीत समय कितना समय लगेगा? 4/5 मिनट, m/4 मिनट, 5m/4 मिनट और 4m/5 मिनट। और ये क्वेश्चन आया CTET 8 जनवरी 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन है, क्योंकि हल है इसका, क्योंकि क्या कहे 4/5वां भाग m मिनट में, 4/5वां भाग तय करता है बराबर m मिनट में। इसलिए पूर्ण भाग यानी कि एक तय करता है बराबर m/4/5 बराबर 5m/4 मिनट में। और इसके लिए आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सत्य है। अगर ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे हो, मेथड आपकी समझ में आ रहा हो, कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle such that angle ABC equal to 90 degree, then the true statement about triangle ABC is, यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हैं त्रिभुज है जिसमें एंगल ABC 90 डिग्री है, तो त्रिभुज ABC के बारे में सत्य कथन है। ये ट्राइंगल है ABC, तो इसका जो B है वो 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या है, AB बराबर BC, क्योंकि समद्विबाहु है AB बराबर BC, इसलिए CA पर का वर्ग बराबर AB पर का वर्ग जमा BC पर का वर्ग। तो यानी कि AC पर का वर्ग
बराबर है ए बी पर का वर्ग जमा बी सी, और ए बी बराबर हैं तो इसे बी सी को हम ए बी लिख सकते हैं, इसलिए ए बी पर का वर्ग बराबर ए बी पर का वर्ग जमा ए बी पर का वर्ग बराबर 2 ए बी पर का वर्ग, तो ए सी पर का वर्ग जो आपके ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में सॉरी, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन जो भी है वो सत्य है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ एक्स प्लस वाई बराबर 2z, देन द वैल्यू ऑफ एक्स बाई एक्स नफी जेड प्लस वाई बाई प्लस जेड बाई वाई नफी जेड इज। यदि एक्स जमा वाई बराबर 2z है तो एक्स बटे एक्स नफी जेड जमा जेड बटे वाई नफी जेड का मान होगा, क्या होगा? इसके चार ऑप्शन दिए, एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड होगा, या शून्य होगा, या सी ऑप्शन में है ये 1 होगा, या डी ऑप्शन में है 2 होगा। अब हल है इसका, क्योंकि एक्स जमा वाई बराबर 2z, इस तब एक्स जमा वाई 2z को खोल के लिख दिया जेड प्लस जेड, ठीक है, जेड उधर ले गए, एक्स नफी जेड बराबर वाई को इधर ले आए जेड नफी वाई, और ये इक्वेशन नंबर आपकी होगी फर्स्ट। अब यहां से लेंगे एक्स बटे एक्स नफी जेड जमा जेड बटे वाई नफी जेड, एक्स बटे एक्स नफी जेड की जगह क्या लिखेंगे? एक्स नफी जेड की जगह क्या आ गया हमारा? जेड नफी वाई। एक्स नफी जेड की जगह क्या आ गया? जेड नफी वाई, समीकरण नंबर फर्स्ट से, जमा जेड बटे वाई नफी जेड, वाई नफी जेड नफी वाई करके लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, जेड नफी वाई, जेड बटे माइनस जेड नफी वाई, ब्रैकेट क्लोज्ड। यह हो गया एक्स बटे जेड नफी वाई, ये ब्रैकेट हटा दो, माइनस जेड बटे जेड नफी वाई बराबर एक्स नफी जेड बटे जेड नफी वाई, और एक्स नफी जेड की जगह क्या लिखेंगे? जेड नफी वाई, तो जेड नफी वाई बटे जेड नफी वाई, जेड नफी वाई से कट गया 1, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है। देखो बच्चों, अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, then how much percentage increased in its lateral surface area? ये क्वेश्चन आया सीटेट 2020। यदि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, क्या कहा? यदि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? और इसके चार ऑप्शन हैं, ए 200%, बी 100%, सी 125% और डी 150%। हल है, माना गोले की त्रिज्या बराबर आर, तो फिर क्या होगा? पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले की त्रिज्या आर है तो पार्श्व क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। नई त्रिज्या क्या होगी? नई त्रिज्या आर जमा आर बाई 2, आर का 50% यानी कि आर बाई 2 बराबर 3 आर बाई 2। पार्श्व क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई
3r/2 पर का वर्ग। यह r + r/2 कैसे आया? r में त्रिज्या r का 50% और उस काट के मैं r/2 आ जाएगा, r का 50% r/2 आ जाएगा और इसमें r में जोड़कर नहीं त्रिज्या आ जाएगी 3r/2। तो ये हो गया आपका 4 पाई इंटू 9r², 9r² / 4 से 4 चल गया, ये आ गया 9 पाई r²। ये नया क्षेत्रफल आ गया। तो वृद्धि कितनी आ गई? वृद्धि 9 पाई r² - 4 पाई r² बराबर 5 पाई r²। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल 4 पाई r² इंटू 100। पाई r² से पाई स्क्वायर कट गया, 4 से कट गया 25 बार और 25 × 5 125, 125%। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है। बताने के किस देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए of intersection of lines x = 1 and y = 1 is। रेखाएं x = 1 और y = 1 के प्रतिच्छेद बिंदु, जिसे सेक्शन पॉइंट भी कहते हैं, का निर्देशांक हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए। ए में है 0 0, बी में है 0 व 1 और सी ऑप्शन में है 1 व 0 और डी ऑप्शन में है 1 1। ये क्वेश्चन आया है CTET 2020 एग्जाम के अंदर। तो अब इसका हल है, ये ग्राफ पेपर पर x अक्ष, x डैश और y डैश। तो इनका जो अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु है, कटान बिंदु o है। तो x = 1 यानी कि x = 1, y = 0 इस पे। ये इस रेखा का समीकरण AB का, AB रेखा से x = और y = 1, y भी इस बिंदु पर चलेगा। ये रेखा BC का समीकरण है। जो दो AB और BC एक दूसरे को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। BC रेखा का समीकरण x = 1 तथा AB रेखा का समीकरण y = 1। ठीक। चित्र से बिंदु A के निर्देशांक x = 1 और y = 0 होगा तथा बिंदु C के निर्देशांक x = 0 और y = 1 होगा। तब रेखा AB तथा BC को बिंदु पर, तब रेखा AB तथा BC एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए B के निर्देशांक हो जाएंगे 1 1 और 1 1 आपके ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। रहेगी होगी कमी। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आर 5 and 3, then
नंबर्स आर, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन तथा गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन क्रम से 5 तथा 3 है तो संख्याएं ज्ञात करो। और इसके ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में 4 व 8, बी ऑप्शन में 2 व 4, सी ऑप्शन में 9 व 11 और डी ऑप्शन में 4 व 16। ठीक है, ये संख्याएं हैं। माना संख्याएं हल हैं, हल माना संख्याएं क्या हैं? x तथा y हैं, x तथा y हैं। तब समांतर माध्य बराबर क्या होगा? x जमा y बाई 2। और ये दे रहा क्या? 5। ये दे रहा क्या? 5। तो x जमा y बराबर हो गया 10। ये हमारा संबंध 1 हो गया। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य माध्य बराबर रूट एक्स वाई बराबर कितना हो गया? ये 3 है दोनों तरफ का वर्ग करने पर, और एक्स वाई बराबर आ गया 9। एक्स जमा वाई बराबर 10 और एक्स वाई बराबर 9। अब ये एक फॉर्मूला है, एक्स जमा वाई का मान हमें 10 पता है। जब तक एक्स न भी वाई का मान हमें ज्ञात नहीं होगा, जब तक एक्स और वाई के मान अलग अलग ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए फॉर्मूला है, जरा ध्यान से सीखियो, एक्स माइनस वाई पर का वर्ग बराबर एक्स जमा वाई पर का वर्ग माइनस 4xy। ये क्यों लिया हमने फॉर्मूला? ये फॉर्मूला जरा ध्यान से सीखना, क्योंकि हमें x प्लस वाई का पता है, दो संख्याओं के योग का पता है, दो संख्याओं के गुणनफल का पता है, क्या हो 9 है। तो दो संख्याओं के अंतर का भी ज्ञान होना चाहिए हमें, जब यह x और y के मान अलग अलग निकाल सकें। बराबर जगह x जमा वाई 10 पर का वर्ग, अनुगुणनफल है 4 गुणा 9 बराबर क्या होगा? 10 का होगा 36 बराबर 64। एक्स नफी वाई का वर्ग आ गया हमारा 64। तो एक्स नफी वाई कितना आ जाएगा? 64 वर्ग बराबर 8। संबंध नंबर 2, एक्स प्लस वाई का है 10, एक्स नफी वाई का 8 है, तो हम दोनों संबंध मिला निकाल सकते हैं। तो एक्स प्लस एक्स वाई कितना आया हमारा? बराबर 8। संबंध नंबर 2, दोनों को जो 2x पर क्या आ गया? 18 और x बराबर 18/2 और x बराबर 9 है। दोनों का जोड़ कितना है? y का मान कितना है? 10 है, x का मान कितना है? 9 है, तो y का मान हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, x का 9 y का 1, इसलिए हमारा संबंध जो है the ratio of volume of two cubes is 27:64. Then ratio of their total surface area is, दो घनों के अक्षीय क्षेत्रफल के अनुपात है। का अनुपात है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, ए है 27:64, बी है 3:8 और सी है 3:4 और डी है 9:16। अब इसका हल है, माना पहले घन की भुजा
A1, दूसरे की H2, A2 है। पहले आयतन, पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन, अनुपात क्या है इनका, बराबर 27/64। और घन का अनुपात हो जाए भुजा पर का घन, A1⁻³ बटे A2⁻³ इक्वल टू 27/64। तो A1 बटे A2 बराबर हो गया घनमूल 27/64 बराबर 27 का घनमूल आएगा 3 और 64 का आएगा 4। तो घन की भुजाओं में 3 और 4 का अनुपात है। फिर क्या कहता है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले का पृष्ठ बटे दूसरे का पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ 6A1 A2 बराबर 6 गुणा 3 बटे 6 गुणा पर का वर्ग भी 6 घट गया, 3 का वर्ग 9 और का वर्ग 16, तो बराबर 9:16। तो यही अभिष्ण अनुपात है। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो डी सत्य है, क्योंकि पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा पर का वर्ग, घन का पृष्ठ होता है संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा पर का वर्ग। धन्यवाद। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x⁴ plus 1/x⁴ equal to 14, then value of x³ plus 1/x³ is, यदि x⁴ जमा 1/x⁴ बराबर 14 हो तो x³ जमा 1/x³ का मान है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 3√6 होगा, b 18/√66, सी होगा 9 × √2/3 और डी ऑप्शन है 3√2। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा ऑप्शन होगा। तो हल है भैया, दिया है, क्या दिया है, x⁴ जमा 1/x⁴ इक्वल टू 14। तो सूत्र है एक, x² जमा 1/x² पर का वर्ग बराबर x⁴ जमा 1/x⁴ जमा 2 इंटू x² इंटू 1/x²। ये हो गया x² कट गया, और x⁴ जमा 1/x⁴ कितना है हमारा 14 बराबर आ गया 14 + 2 = 16। तो x² जमा 1/x² बराबर आ गया √16 बराबर 4। ठीक है, अब नया सूत्र है
कौन सा सूत्र है? दूसरा सूत्र है x जमा 1/x, x जमा 1/x पर का वर्ग बराबर x की 2 जमा 1/x की 2 जमा 2 गुणा x की 2 गुणा 1/x की 2। ये कट गया। x की 2 जमा 1/x की 2 कितना है हमारा? ये हमारा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो x जमा 1/x बराबर क्या आ गया? बराबर आ गया √6। √6 आ गया। तो x की 3 जमा 1/x की 3 का मान करना, दोनों तरफ का घन करने पर x जमा 1/x की घात 3 बराबर √6 की घात 3। तो x की 3 जमा 1/x की 3 जमा 3 इंटू x इंटू 1/x इन ब्रैकेट x प्लस 1/x इक्वल टू, ये आ गया इसका घन √6 इंटू √6 इंटू √6 बराबर है 6√6। और ये कट गया आपका x जमा 1/x, x की 3 जमा 1/x की 3 जमा 3 इंटू x जमा 1/x कितना है? x जमा 1/x √6। ये हो गया हमारा √6 बराबर 6√6। ये हो गया x की 3 जमा 1/x की 3 बराबर 6√6 माइनस 3√6 बराबर आगे होगा 3√6। तो x की 3 जमा 1/x की 3 बराबर आ गया 3√6। और ये आपका ऑप्शन ए में दिया है। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू इन ब्रैकेट 2 माइनस √3 टू द पावर -1 देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज। यदि x बराबर इन ब्रैकेट 2 माइनस √3 टू द पावर -1 हो, तब x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 7x जमा 5 का मान क्या होगा? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। A 0 होगा, B ऑप्शन में है 3 होगा, C ऑप्शन में है 2 होगा, या D ऑप्शन में है 1 होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो 4 में से कोई से ना कोई समान इसका होगा जरूर।